स्वागत। आज हम निवेश की दुनिया के एक कह सकते हैं क्लासिक सवाल में उतर रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी या फिर म्यूचुअल फंड। हमारे पास कुछ लेख और विश्लेषण हैं जो इन दोनों रास्तों के फायदे नुकसान टटोलते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित कैसे रखें और साथ ही उसे बढ़ाएं भी कैसे, कौन सा रास्ता बेहतर है। तो चलिए आज इन दस्तावेजों की मदद से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कौन सा विकल्प किस तरह के निवेशक के लिए और शायद किस लक्ष्य के लिए ज्यादा मायने रखता है। हमारा मकसद इन स्रोतों से सबसे अहम बातें निकालना है। हो सकता है कुछ चौंकाने वाले बातें भी निकलें। बिल्कुल। और ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये दोनों सिर्फ निवेश के तरीके नहीं है, बल्कि ये दो अलग-अलग फलसफे हैं, कह सकते हैं। एक तरफ सुरक्षा और स्थिरता है, तो दूसरी तरफ विकास और बाजार की जो संभावनाएं हैं, उन पर नजर है। आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर इनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने विकल्प से, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी। ये तो दशकों से भरोसे का प्रतीक रहा है ना? लगभग हर परिवार में एफडी की बात होती ही है। इसे इतना सुरक्षित क्यों माना जाता है आखिर? हाँ, ये बात सही है। इसका मुख्य कारण इसकी बनावट में ही छिपा है। एफडी आप समझ लीजिए, मूल रूप से बैंक को दिया गया एक कर्ज है, जिसके बदले में बैंक आपको एक तय ब्याज दर देने का वादा करता है, और वो भी पूरी अवधि के लिए। मतलब बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, आपका रिटर्न पहले से तय होता है। यही निश्चितता इसे कम जोखिम वाला और पारंपरिक रूप से सुरक्षित बनाती है। अच्छा, यानी एक तरह की गारंटी मिल जाती है, पैसा लगाया और ब्याज दर पता है। सुनने में तो ये काफी सीधा और सुरक्षित लगता है, शायद इसीलिए इतना लोकप्रिय भी है। हाँ, ये सीधापन और सुरक्षा, यही इसके मुख्य आकर्षण हैं। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी कह सकते हैं पेचीदा हो जाती है। जो जानकारी हमारे सामने है, वो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर रोशनी डालती है। पहली बात तो ये कि एफडी से जो ब्याज मिलता है ना, हाँ, वो आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है, कर योग्य होता है। इससे हाथ में आने वाला जो असल मुनाफा है, वो कम हो जाता है। अच्छा, तो जो दर दिखती है वो पूरी की पूरी जेब में नहीं आती। ये ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी और शायद इससे भी बड़ी चुनौती है महंगाई, इन्फ्लेशन। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि एफडी का रिटर्न अक्सर ही महंगाई की दर को पीछे नहीं छोड़ पाता। ओह, यानी आंकड़ों में आपका पैसा भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन समय के साथ उसकी जो खरीदने की ताकत है, वो असल में कम हो सकती है। ये तो काफी गंभीर बात है। अगर मेरी एफडी 5% कमा रही है और मान लीजिए महंगाई 6% है, तो मैं असल में हर साल 1% गरीब हो रही हूँ अपनी ही बचत पर। ये तो सुरक्षा के नाम पर एक छिपा हुआ नुकसान हुआ फिर तो। सही पकड़ा आपने। ये एक तरह का साइलेंट किलर है आपकी बचत के लिए। स्रोत इसे एफडी की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक मानते हैं, खासकर अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। ये उस सुरक्षित वाले टैग पर भी एक सवाल खड़ा करता है ना? तो एफडी के सुरक्षा की अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए अब दूसरे खिलाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड। आजकल इनकी चर्चा जोरों पर है। ये एफडी से कैसे अलग हैं और इसमें क्या खास बात है? यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो सकती है। जी, म्यूचुअल फंड का फंडा बिल्कुल अलग है। यहाँ आपका पैसा बैंक के पास नहीं रहता, बल्कि इसे पेशेवर फंड मैनेजर संभालते हैं, जो इसे अलग अलग जगहों पे मतलब बाजार में निवेश करते हैं। ये निवेश मुख्य रूप से या तो कंपनियों के शेयरों में होता है, जिसे इक्विटी कहते हैं, या फिर बॉन्ड्स में, जिसे डेट कहते हैं, या कभी-कभी दोनों के मिश्रण में भी। तो मतलब पैसा सीधे अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से जुड़ जाता है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण और कह सकते हैं जोखिम दोनों छिपा है। आकर्षण ये है कि इसमें एफडी के मुकाबले कहीं ज्यादा रिटर्न कमाने की क्षमता होती है। अगर अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, तो आपके निवेश का मूल्य भी बढ़ सकता है। यानी पैसे को तेजी से बढ़ाने का मौका। एफडी की तरह वो धीमी स्थिर गति से नहीं। बिल्कुल। स्रोत इस बात पे काफी जोर देते हैं कि खासकर लंबी अवधि में, मान लीजिए 5, 7, 10 साल या उससे भी ज्यादा, म्यूचुअल फंड में महंगाई दर को बड़े अंतर से मात देने की क्षमता होती है। ये सिर्फ महंगाई से बचाना नहीं है, बल्कि ये वास्तविक संपत्ति बनाने का एक जरिया हो सकता है। लंबी अवधि, ये शब्द बार बार आ रहा है म्यूचुअल फंड के संदर्भ में। क्यों? हाँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक और शक्तिशाली चीज काम करती है, जिसका जिक्र इन स्रोतों में बार बार है, वो है एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरी है कंपाउंडिंग की ताकत। एसआईपी
इसके बारे में सुना तो बहुत है। ये काम कैसे करता है असल में, और क्यों इसे इतना फायदेमंद बताया जाता है? एसआईपी का मतलब है कि आप हर महीने या किसी तय अंतराल पर एक निश्चित छोटी रकम निवेश करते रहते हैं। इससे अनुशासन भी आता है। इसके दो बड़े फायदे सामने आते हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। पहला है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब बाजार गिरा हुआ होता है तो आपकी उसी तय रकम से फंड की ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं, और जब बाजार चढ़ा होता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। तो लंबी अवधि में क्या होता है कि आपकी औसत खरीद लागत कम हो सकती है। ये आपके रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद करता है। वाह, ये तो काफी स्मार्ट तरीका लगता है बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने का। और दूसरा फायदा क्या बताया आपने? वो है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। आपके निवेश पर जो भी रिटर्न बनता है वो वापस उसी फंड में निवेश हो जाता है। फिर अगली बार आपको मूलधन के साथ साथ उस कमाए हुए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। अच्छा। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसे अक्सर पैसे से पैसा बनाना कहा जाता है। स्रोत बताते हैं कि लंबी अवधि में कंपाउंडिंग आपके छोटे छोटे निवेश को भी एक बहुत बड़ी रकम में बदल सकती है। ये क्षमता शायद एफडी में उस स्तर पर न मिले। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग, ये सुनने में तो वाकई असरदार लगते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। जोखिम की बात करें तो एफडी में तो हमने देखा कि जोखिम लगभग न के बराबर है, सिवाय महंगाई के। म्यूचुअल फंड में क्या स्थिति है? यहां जोखिम ज्यादा स्पष्ट है और सीधा है, क्योंकि पैसा सीधा बाजार में लगा है। तो बाजार का जोखिम यानी मार्केट रिस्क इसमें शामिल है। अगर शेयर बाजार गिरता है या मान लीजिए ब्याज दरों में बदलाव से बॉन्ड मार्केट प्रभावित होता है, तो आपके निवेश का मूल्य कम हो सकता है। यह बिल्कुल संभव है कि कुछ समय के लिए आपका निवेश आपकी लगाई हुई मूल रकम से भी नीचे चला जाए। ओह, मतलब नुकसान भी हो सकता है? हाँ, असल नुकसान। ये बात तो एफडी से बहुत अलग है, जहां कम से कम मूलधन सुरक्षित रहता है। हाँ, बैंक डिफॉल्ट को छोड़ दे तो? ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अल्पकालिक नुकसान या अस्थिरता, जिसे वोलैटिलिटी कहते हैं, वो म्यूचुअल फंड का हिस्सा है। यही वो कीमत है जो ज्यादा रिटर्न की क्षमता के लिए चुकानी पड़ती है, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि जो विश्लेषण हमारे सामने है वो ये भी कहता है कि जोखिम समय के साथ कम होता जाता है। समय के साथ कम? वो कैसे होता है? देखिए, लंबी अवधि में बाजार के जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं ना, वो औसत हो जाते हैं। अगर आप इतिहास देखें तो लंबे समय तक निवेशित रहने पर बाजारों ने ऊपर की ओर जाने की प्रवृत्ति दिखाई है। अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं, इसलिए अगर कोई निवेशक 7-10 साल या उससे ज्यादा समय के लिए निवेशित रहता है तो नकारात्मक रिटर्न की संभावना काफी कम हो जाती है और अच्छे रिटर्न की उम्मीद बढ़ जाती है। धैर्य यहाँ कुंजी है। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो एक तरफ एफडी है, निश्चितता, सुरक्षा, पर महंगाई का खतरा। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड, ग्रोथ की ज्यादा क्षमता, पर साथ में बाजार का जोखिम। इन स्रोतों की रोशनी में एक आम निवेशक के लिए क्या रास्ता निकलता है? मतलब किसे चुनना चाहिए? देखिए, स्रोत किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट घोषित नहीं करते, और शायद करना भी नहीं चाहिए। बल्कि वो इस बात पर जोर देते हैं कि चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। ये निर्भर करता है निवेशक की जरूरत क्या है, उसके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर, रिटायरमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण, वो कितना जोखिम बर्दाश्त कर सकता है, उसकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, और कितने समय के लिए वो निवेश करना चाहता है। टाइम होराइजन क्या है? तो अगर कोई बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहता, मान लीजिए किसी को अगले साल ही घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए, या कोई रिटायरमेंट के बहुत करीब है और अपनी जमा पूंजी पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता, ऐसे निवेशक के लिए, जिन्हें निश्चितता चाहिए और जो कम रिटर्न से भी संतुष्ट हैं, उनके लिए एफडी शायद ज्यादा सही हो सकती है। स्रोत यही इशारा करते हैं कि कम अवधि के लक्ष्यों के लिए या इमरजेंसी फंड के लिए एफडी की स्थिरता काम आ सकती है। और वो लोग जो लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी को 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड बनाना है, या 15 साल बाद बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाना है, और जो महंगाई को मात देकर सच में अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत म्यूचुअल फंड को एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश करते हैं, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देते हैं। उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव को समझने और उसे झेलने की मानसिक तैयारी रखनी होगी। ये जरूरी है। एसआईपी के जरिए नियमित निवेश करना और लंबी अवधि तक टिके रहना, ये इसमें सफलता की कुंजी हो सकता है। यहाँ निर्णय सिर्फ रिटर्न के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि निवेशक के स्वभाव और उसके धैर्य पर भी बहुत निर्भर करता है। एक और दिलचस्प पहलू जो इन लेखों में उभर कर आता है, वो है इन दोनों का मिश्रण करने का विचार।
मतलब ऐसा नहीं कि या तो सिर्फ एफडी या सिर्फ म्यूचुअल फंड। क्या ये एक समझदार रणनीति हो सकती है? हाँ, और कई विश्लेषक इसे एक बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण मानते हैं। इसे तकनीकी भाषा में एसेट एलोकेशन कहते हैं, यानी अपनी पूंजी को अलग अलग तरह की संपत्तियों में बांटना। आप अपनी जरूरत और जोखिम क्षमता के हिसाब से कुछ हिस्सा एफडी में रख सकते हैं। वो हिस्सा आपको सुरक्षा और स्थिरता देगा। वो आपके पोर्टफोलियो की नींव की तरह काम कर सकता है। और बाकी का हिस्सा फिर म्यूचुअल फंड में? हाँ, बाकी हिस्सा म्यूचुअल फंड में लगाया जा सकता है, जिसका लक्ष्य लंबी अवधि में अच्छी ग्रोथ हासिल करना हो। इस तरह आप एक सेफ्टी नेट भी बनाते हैं और साथ ही संपत्ति बढ़ाने की दौड़ में भी शामिल रहते हैं। अब कितना हिस्सा कहाँ लगाना है, ये फिर वही व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करेगा। उम्र, आय, लक्ष्य कितने दूर हैं, जोखिम लेने की क्षमता कितनी है। तो ये एक तरह से बैलेंस्ड डाइट जैसा हुआ निवेश के लिए, जिसमें सुरक्षा के विटामिन भी हों और ग्रोथ के प्रोटीन भी। बिल्कुल, आप इसे ऐसा कह सकती हैं। ये रणनीति जोखिम को भी थोड़ा फैला देती है ना, क्योंकि आपका सारा पैसा एक ही जगह के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहता। स्रोत बताते हैं कि ये तरीका ज्यादातर निवेशकों के लिए एक व्यावहारिक मध्य मार्ग हो सकता है। बहुत खूब। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें जो हमने इन स्रोतों से समझा, एफटी मतलब गारंटीड रिटर्न, कम जोखिम, लेकिन टैक्स और महंगाई इसकी चमक थोड़ी फीकी कर सकते हैं। ये उनके लिए हैं जो रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं, भले ही रिटर्न थोड़ा कम मिले। सही कहा। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड है। लंबी अवधि में अच्छी खासी संपत्ति बना सकते हैं, महंगाई को हराने की क्षमता रखते हैं। एसआईपी निवेश को आसान बनाता है और हाँ, कंपाउंडिंग का जादू भी है। लेकिन यहाँ बाजार का जोखिम साथ आता है, जिसे समझने और सहने का जिगर चाहिए। और एक बीच का रास्ता भी है, दोनों का मिश्रण, एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना जो शायद कई लोगों के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं, सुरक्षा और ग्रोथ का एक मिला-जुला रूप। बिल्कुल, ये निवेशक को अपनी जरूरत के हिसाब से संतुलन बनाने की सुविधा देता है। कस्टमाइज करने की। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हमने ये तो समझ लिया कि एफडी क्या देती है और म्यूचुअल फंड क्या दे सकता है। स्रोतों ने हमें विकल्प और उनका विश्लेषण तो दे दिया, लेकिन असली चुनौती शायद यहाँ से शुरू होती है। एक निवेशक खुद कैसे तय करे कि उसकी अपनी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है। ये जानना कि आप कितना उतार चढ़ाव झेल सकते हैं, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया है। शायद इस सारी जानकारी को सही मायने में इस्तेमाल करने के लिए अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझना ही अगला और शायद सबसे अहम कदम है। इस पर सोचना लाजमी है।